ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी धीरे धीरे वहां पर सेटल होने लगे। घर छोड़ के दूसरी जगह आए हैं, नई नगरी में आए हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली, लाला काय को रो है? बोले, मैया अब मैं बड़ा है गो, अब मुझको गैया चरानी है, अब मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू इतनो बड़ो ना है भयो, ये बड़ी बड़ी गैयान के बीच में पिच जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी कितनो है तू? 5 बरस को तो भयो है और तू गैया चरावे को। ठाकुर जी बोले, ना मैया मुझको गैया चरानी है। इतनी हट पकड़ ली, इतनी हट पकड़ ली। तो एक दिन मैया नंद बाबा से बोली, ऐसो पीछे पड़ गो, मैं गैया चराऊंगा। नंद बाबा बोले, लाला में गैया चरावे की इतनी हट क्यों है रही है? 5 साल के हैं, छोटे से ही हैं अभी। तो भगवान का सखा मधुमंगल आया। बोले, मैया मैं बताऊं? बोले, हाँ। जैसे आज की तारीख में पुत्र का विवाह कब करते हैं? जब उसकी जॉब लग जाए, जब उसको कुछ क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, उसका कारोबार शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, तो घर में सबसे पहली बात क्या होती है? अब इसका ब्याह करो, अब इसका ब्याह करो। ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले, भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं तो समझो उनका ब्याह कर दो, और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए के बोलो, मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहाँ हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगा, ताकि पूरा नगरी, पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा होने लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली, अच्छा तो या हमारे कह रो गैया चराऊंगा? मैया बोली, लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर, बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले, मैया एक काम कर। बोले, हाँ। तेने मुझको 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली, अरे लाला जी पादुका नाए पहनो करें, जी गैया हैं इनके खुर हैं। अरे मैया, अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली, लाला काय को रो रहा है? बोले, मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम पाम ही रहे में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली, अब काय को रो रहा? बोले, मैया मुझको तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा जानवर है। मैया बोली, हम जानवर काय को हैं? बोले, मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है, तो मैंने तो तेरा दूध पियो, तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली, लाला तू इतनी बात काय को बनावे? बोले, मैया एक बात बोल। बोले, कहा? मुझको वचन दे। बोले, कहा? आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है, गैया मुझको प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही, लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। गौ प्रेम वैष्णवों के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप चाहो तो करो, नहीं, वो कंपलसरी है।
अगर गौ प्रीति आपके चित्त में नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम जप का साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपका नित्य एकादशी साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपके अन्य अन्य जो साधन है वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे, यदि गौ प्रीति चित्त में नहीं है। हम सेवा की बात नहीं कर रहे, वैसे सेवा भी करनी चाहिए, पर अब इतने बड़े नगर में आप लोग रहते हो, कहां ही सेवा करोगे, और वो भी यहां तो मुश्किल ही है। लेकिन प्रीति तो कर सकते हो ना, प्रेम तो कर सकते हो ना। और प्रीति प्रेम ऐसे नहीं कि हमारे बताने से हो, नहीं, वो प्रीति वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक मातृ के मां के प्रति होती है, वैसी प्रीति गैया के प्रति। ठाकुर जी कहते हैं जिसको गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ दुग्ध से घृणा है, मुझे उससे घृणा है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। बंधुओं देखो, अब मेरे को भाव तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे बार बार लगता है कि अभी गिरिराज पूजन भी पहुंचना है, फिर रुक्मणी विवाह भी करना है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के प्रश्वेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे, आरती का मतलब नजर उतारे, और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे, सुई देखे, अरे लाला जी कहाँ लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सबरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगी, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली लाला मेरा तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो, और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं, ये सब पत्रावली के श्रृंगार ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं। ठाकुर जी गैयाओं का श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे अब ठाकुर जी ने और बड़े होते जा रहे हैं। आगे और भी कई लीलाएं ठाकुर जी ने की। धेनुकासुर का वध किया, कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, ठाकुर जी ने उसे वहां से निकाला तांडव नृत्य करके। तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है और श्री ठाकुर जी मधुर लीला सब गोपियों के संग कर रहे हैं। तभी चरित्र आता है यहाँ पर गोवर्धन पूजा का। सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी ने एक दिन मैया और बाबा से जाके कही कि ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा ने कही, बोले लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय। लाला ये पर्जन्य भगवान इंद्र हमारे देवता हैं, हम साल में एक बार उनकी आराधना करते हैं, एक बार उनकी पूजा करते हैं, उसी की कृपा से हमारे घर में धन वृद्धि, हमारी खेती बाड़ी आदि सब होती है, गैयाओं की फसल बढ़िया होती है, खाने के लिए गैयाओं का चारा श्रेष्ठ होता है। इंद्र की कृपा से ही हमारे घर चल रहे हैं ब्रजवासियों के, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा इंद्र की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं सूर्य नाराज हो गए तो हमारा घर चल जाएगा, तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो फसल रह जाएगी। बाबा केवल इंद्र की पूजा करने से नहीं, सूर्य की प्रसन्नता, वरुण देव की प्रसन्नता, वायु देव की प्रसन्नता, पृथ्वी देवी की प्रसन्नता, इन सबकी प्रसन्नता जरूरी है, तभी हमारी फसल अच्छी है सके। अकेले इंद्र के प्रसन्न है तो कछु ना होगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात तो तू ठीक कह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले, एक दिना इंद्र के 56 भोग करो, फिर अगले दिना वरुण देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिना सूर्य देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिन उनके 56 भोग करो। 33 कोटि देवता हैं, सबन के 56 भोग करो।
अरे लाला हम तो सब बिक जाएंगे, इतना 56 भोग कैसे करेंगे, ये एक करवे में साल भर की मेहनत लग जाए हमारी, कोई और उपाय ना है? ठाकुर जी बोले हाँ, वृक्ष को हरे भरे करने के 2 ही उपाय हैं, या तो जड़ में पानी डालो या एक एक पत्ते पे पानी डालो। पत्तान पे पानी डालवे में तो समय लगे, या हमारे केवल जड़ में पानी डालो। ऐसे 33 कोटि देवता हैं पिताजी, और इन सबके जड़, इन सबके आधार श्रीमन नारायण हैं। यदि केवल उनकी आराधना कर ली जाए तो सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, और वही नारायण हमारे व्रज मंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने नहीं मानी ठाकुर जी की बात, बोले वर्षों से चली आ रही हमारी परंपरागत पूजा, तेरे कहवे तक छोड़ेंगे हम? इंद्र की पूजा करवे थे हमें, ये तो मन में रहे कि इंद्र हम अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो, तेरे देवता की पूजा करवे थे कहा होएगो? ठाकुर जी बोले तुमने इंद्र कभी देखो? बोले ना देखो। बोले हमारो देवता प्रकट है के दर्शन देगो, चलो। सब ब्रजवासी बोले लाला सच में प्रकट होएगा? बोले हाँ। और इस बात से, इस लोभ में, इस प्रलोभ में सब ब्रजवासी गोवर्धन गए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। 56 भोग पधराए हैं, गिरिराज जी की जाके परिक्रमा करी है। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, श्री गोवर्धन पर्वत से 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ के। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए, और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को दर्शन देने लगे। ब्रजवासियों ने 56 भोग पवाए, खूब आनंद में भर गए। बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा की। ब्रजवासी सब देखने लगे, लाला जी गोवर्धन नाथ तो बिल्कुल तेरे जैसा है, या की आंख नाक कान होठ बोलवे को तरीका त्वचा सब कुछ तेरे जैसा ही है, बस श्रृंगार या को ज्यादा है और या की 2 भुजा ज्यादा है, बाकी तो तेरे जैसा ही है। ठाकुर जी बोले एक एक गैया को हम दोनों दूध पी में, मैं अपनी गैया चरावे यहीं गिरिराज जी पर्वत पे आऊं ना, मेरी गैया को दूध ये बाबा गोवर्धन नाथ पीवे, वही गैया को मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इस बात को मान भी गए। 1-2 बोले ऐसा कैसे है सके, तो ठाकुर जी के सखा सफाई भी दे रहे हैं। श्रीदामा बोलो देख, एक ही मैया की मेरी बहन और मैं, हमने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों को चेहरा मिले ना? बोले हाँ मिले। ऐसे ही लाला जो कह रहे हो वो बात सत्य है, गैया को दूध पीवे थे, दोनों को चेहरा मिल रहा। ब्रजवासी बहुत भोले हैं बंधु। एक बात मैं कहता हूं, भोंदू हैं, और ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोंदू ही बनो। 2 ही तरीके हैं, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, या तो इतने ज्ञानी बन जाओ कि सर्वशास्त्र निष्णात हो जाओ तो ठाकुर जी मिलेंगे, या फिर भोंदू हो जाओ तो ठाकुर जी। भोंदू मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार बेगले नहीं, भोंदू मतलब सीधे, भोंदू मतलब सरल, ज्यादा चतुराई नहीं, सीधे हो जाओ। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। नारद जी पता नहीं कहां से आए, 56 भोग की कुछ सामग्री निकाल के ले गए इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले देखना पेड़ा कितना अच्छा है, पाके देखो। इंद्र ने पेड़ा पाया, बोले बड़ा बढ़िया है। बोले लो कलाकंद खाओ, ये भी बहुत अच्छा, रबड़ी खाओ रबड़ी। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो आप? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना, वहां तो कृष्ण की पूजा चल रही है और उसी पूजा की सामग्रियां बन रही थी, तो मैंने कही तुमको भी खवाता चलूं। बंधुओं, मैं पिछली कहीं कथा में कह रहा था, ये नारद जी को आप लोग आग लगाने वाला मत समझना कभी। कई लोगों की ऐसी विचारधारा सीरियल देख के, सिनेमा देख के, और कभी कभी बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं, उनको सुन करके कभी कभी मन में भाव आता है कि ये नारद जी आग लगाते हैं क्या? नहीं, हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ब्रह्मा जी के जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी, और ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर हैं श्री नारद जी। नारद जी स्क्रिप्ट राइटर हैं, पूरी ठाकुर जी की लीला वही रचते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या। अगर बोले मैं नहीं जाऊंगा इंद्र के पास, तो फिर ठाकुर जी का ये गिरधर स्वरूप कैसे प्रकट होगा? इंद्र को कोपायमान तो करना पड़ेगा।
और आप जहां कहीं भी देखेंगे नारद जी ने जो कुछ भी किया ठाकुर जी की लीला में, उसमें 4 चांद लगा दिए नारद जी ने आकर के। नारदो देव दर्शन। एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जब भी मिलने वाले होंगे ना, ठाकुर जी से पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे हम कैसे पहचाने? कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, पर भारतवर्ष में जितने भी कथा प्रवक्ता गण हैं ना कभी इन्हीं के अंदर ही नारद जी बैठ करके आपको मिलेंगे। यही आपको ठाकुर जी का अनुभव कराएंगे। जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी ठाकुर जी का सत्संग कराते हैं, जो भी ठाकुर जी की बातें आपको बताते हैं, ये सब नारद जी ही हैं। इनके भीतर ही नारद जी आकर के बैठ के, अब हजारों लोग कथा सुन रहे हैं बंगाल कलकत्ता में, पर इन 7 दिनों में कई लोगों को लग रहा होगा कि केवल शब्दावली है जो महाराज जी बढ़िया सुंदर करके बोल देते हैं। कई लोगों को लगता होगा इनके पास कंठ अच्छा है, ठीक ठाक गा लेते हैं, इसलिए थोड़ी बढ़िया लगती है कथा। कई लोग सोचते होंगे इनके गुरुदेव की तपस्या है, उस तपस्या का फल मिल रहा है। पर यहां बैठा हुआ केवल एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ऐसा लगता होगा जैसे ही वाणी प्रकट होती है, जैसे ही कथा प्रकट होती है, उसके नेत्र बंद हो जाते होंगे। चित्त में श्री प्रिया प्रियतम का सुंदर विलास प्रारंभ, उसके लिए वक्ता नारद बन जाता है और नारद अपनी बात कहकर के उसको ठाकुर जी का अनुभव करा देता है। नारद जिस दिन व्यास वाणी पर ऐसा अटूट भाव आ जाए कि बस कथा में आकर के नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं, सजल होने लगते हैं और ठाकुर जी का चिंतन होने लगता है, उसके लिए वो व्यास नारद ही है, क्योंकि ठाकुर जी का अनुभव करा रहे हैं। नारदो देव दर्शन। तो श्री नारद जी महाराज गए इंद्र के पास, इंद्र को जाके बता दिया तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने? बोले हाँ, ये 7 वर्ष का बालक, इसको मैं बहुत दिनों से भगवान समझ रहा था, इसके प्रति मेरे को ऐसा लग रहा था नारायण ही बालक के रूप में गए हैं, परंतु ये तो नीचे जाकर के हमारा पत्ता साफ कर रहा है, ये तो हमारी यजमानी खत्म कर रहा है नीचे जाके। ये परमात्मा नहीं है, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया है, परमात्मा का झांसा देकर के नीचे जाकर के हम सब देवताओं की पूजा बंद करवा देगा। अभी बताता हूं इसको, सोचिए। इंद्र, देवराज इंद्र भगवान पर संशय कर रहे हैं, तो मैं और आप कभी करने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है? इस संसार में प्रश्न उठता है, क्या भगवान हैं? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? कई लोगों को लगता है अरे राम ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम भक्तों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अरे तो जब इंद्र कर सकता था ऐसा, जब ब्रह्मा जी की मति घूम सकती है, तो हम तो मानव हैं। ठाकुर जी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ये आज का प्रश्न नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है। उस समय हिरण्याक्ष को भी लगता था कि भगवान नहीं है, त्रेता में रावण को लगता था कि भगवान नहीं है, द्वापर में इन सबको लगता था कि भगवान नहीं है, और कलयुग में भी कई लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है। इसलिए करने दीजिए उनको, बताने के लिए ठाकुर जी कभी ना कभी आएंगे। अपना अस्तित्व और अपनी उपस्थिति उनको दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं इतना कुछ हो रहा है संसार में, ठाकुर जी कहां चले गए, भगवान कहां छुप के बैठा है, क्यों नहीं आता? और ये बोलने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं भजा। इस तरीके से जो हल्ला मचाते हैं ना, कितना कुछ चल रहा है संसार में, क्यों नहीं आते भगवान, क्यों देख रहे हैं? तुमने पुकारा? जो पुकारते हैं वो कभी नहीं कहते कि क्यों नहीं आते भगवान। उनको पता है कि भगवान यही है, उनको पता है कि ठाकुर जी सब लीला कर रहे हैं। जिन्होंने कभी पुराण नहीं पढ़े, कभी नाम नहीं जपा, कभी कथा नहीं सुनी, सबसे ज्यादा हेट स्टेटमेंट्स वही लोग देते हैं, कभी कथा नहीं सुनी। तो मेरे को तो लगता है जब इंद्र की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, नामो निशान खत्म कर दो 84 कोस का। और कौन सी मेघमालाएं भेजी? जो प्रलयकालीन समय पर आती हैं, सांबर तक मेघ, उनको भेज करके कहा जाओ जाके बरस जाओ।
सांबर तक मेघमालाएं आकर के गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे हिलने लगे ब्रजवासियों के। खतरनाक माहौल कर दिया इंद्र ने। त्राही माम, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, और ये नंद जी को छोरा यानी हमारी इतने वर्षों से चली आ रही पूजा बंद कराए दई। ठाकुर जी अब यहां एक संकेत कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो इसी रूप में आती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका भजन बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चीज अगर नेगेटिव होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है। ठाकुर जी, हम इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, हमारे साथ फिर भी ऐसा कर रहे हैं। भगवान है ही नहीं। अविश्वास, ब्रजवासियों के चित्त में जब अविश्वास आया, ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आकाश में गड़गड़ करके बादल जब बरसने लगे, ठाकुर जी सब ब्रजवासी, अरे रुको तो सही, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो रक्षा करेंगे। अरे लाला जी, गिरिराज बाबा कोई रक्षा ना करेगा हमारी, अब तो हमें भागना ही पड़ेगा। कहा बताएं, हमारे कर्म फूटे ऐसे, तेरी बात मान के हम यहाँ आ गए। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। तब ठाकुर जी बोले अब प्रभाव दिखाना पड़ेगा। गिरिराज जी को प्रणाम करके एक तरफ से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से अधर कर दिया, गिरिराज जी को भीतर प्रविष्ट करके अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख के ऊपर जैसे ही 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने धारण किया। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल आदि सब ठाकुर जी के सका हल्ला करने, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने गिरिराज उठा लियो, लाला ने गोवर्धन उठा लियो। चारों तरफ मेघमालाएं ऐसे गिर रही थी, ब्रजवासियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सब गिरिराज जी के नीचे आ गए और सब एक टक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रहे। एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। अपने नख के ऊपर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गिरिराज जी में हनुमान जी रहते हैं। कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में रूप बदल के रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पूछरी के लौठा, पूछरी के लौठा के रूप में। अच्छा, ये कोई नाम नहीं है उनका, बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो। गिरिराज जी जो हैं वो गैया की आकृति में हैं। संपूर्ण गिरिराज पर्वत गौ आकृति में है, और जो स्थान पूछरी पड़ता है वहां पर गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है, इसलिए उस स्थान को पूछरी बोलते हैं। और वहां जो पूरे 24 घंटा पड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लौठा, इसलिए उनका नाम पड़ेगा पूछरी के लौठा। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए गोवर्धन जाते थे तो बड़े पहलवान जब हनुमान जी उन्होंने देखे तो ठाकुर जी बोले भैया तुम बड़े पहलवान हो। तो हनुमान जी मुस्कुरा गए। अंदर ही अंदर तो सब जानते हैं कि यही राम है, मैं हनुमान हूं। लेकिन सब सखाओं के संग ठाकुर जी जब गए तो हनुमान जी बोले अरे बालकों चलो आ जाओ अखाड़े में, तुम्हें पहलवानी सिखाऊं। मधुमंगल सीताम बोले हम तो सबरे बिल्कुल चोखे हैं, या लाला को सिखाओ। बड़े बड़े राक्षस आते रहे, यही न हत्तो कट्टो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी पहलवानी सीखते हैं हनुमान जी से गिरिराज जी में। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो हनुमान जी भी थे वहां पे, पूछरी के लौठा भी थे वहीं पे, वो भी 56 भोग पधरा रहे थे। तो जैसे गिरिराज जी धारण किए, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर डोल रहे हैं गिरिराज जी। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं की तरफ से ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे ऊपर। अब ब्रजवासियों की छड़ी से 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज ऊपर जाएगा। 21 किलोमीटर लंबा पर्वत छड़ियों से ऊपर होगा। तब ठाकुर जी ने इशारा किया हनुमान जी से तुम जाओ। हनुमान जी आ जाते, सब अरे पूछरी को लौटा आगो, पूछरी को लौटा आगो, जे करेगो, पहलवान तो है ही। हनुमान जी अपनी भुजा जैसे ऊपर करते तो महाराज गिरिराज जी ऊपर जाने लगते। सब ब्रजवासी बोलते पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हो जाते, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, आनंद कर दियो लाला, तेने आनंद जमाए दियो। ऐसे पूछरी के लौठा। जैसे ही थोड़ी देर में गिरिराज जी बिल्कुल स्टेबल हो गए, अब ना डोल रहे ना हिल रहे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने बड़े डेडिकेशन के साथ अपनी अपनी छड़ी लगाई ले नीचे।
और आसपास हिलियो मत, मेरी छड़ी मत हिलाई दियो। गिरिराज जी टिक रहे हैं यहाँ पे। सैकड़ों ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, अरे भैया जी क्या कर रखो है तुमने? लाला छड़ी लगा रखी है हमने, गिरिराज बाबा टिक गो इन पे ही। और लाला ये तू कहा कर रहा है यूं करके, नीचे कर ले उंगली, हमने लगा ली छड़ी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारी पतरी दुबरी सी छड़ी इन पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले, हमारी छड़ी इन पतरी तो तेरी उंगली यहाँ पे टिक रही है गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। अरे नंद के लाला ते बात अन्य मत बना कर, चल नीचे कर ले उंगली है। हम बे तेने पूतना का मार दी, अब तो तू सब जगह अपना ही नाम बनावेगा। मैंने उठा लिए गिरिराज जी, मैंने कर लियो, ये नीचे कर ले यार। ठाकुर जी बोले, तो कर दूंगा मैं। बोले, हाँ कर दे। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज दूर दूर तक सबन के चट 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 छड़ियां टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी नीचे को झुक, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर से वही के ऊपर टिक गए। अब तो दूर दूर तक छड़ियां भी नहीं है, अकेले श्री ठाकुर जी की नख पर गिरिराज जी धारण कर। कैसी मनोहर झांकी है ठाकुर जी की, कितनी मनमोहक झांकी है ठाकुर जी की। त्रिभंग लली दोनों चरण ऐसे करके, एक कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली के हस्त कमल के नख पर ठाकुर जी ने धारण किया। ब्रजवासी बोले, लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, और नहीं तो क्या मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला इतनी ताकत कैसे आ गई तेरी उंगली में? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे आई है। बचपन से ही कह तो आयो, यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, सबरी गोपीन थे मैंने कही कि मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी मेरी बात। अब तो मान जाओ ब्रजवासियों, मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले, हम जय जय हैं। बोले, भैया जय जय ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम जय जय? अरे मैंने कहा ना किया, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और तुम्हारो सक्टासुर, कालिया नाग, सब मैंने मारे, सब मैंने मार मार के भगाया ब्रजमंडल से। आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, मैं ही जय जय हूं। ये कोई सामान्य बालक कर सके? चल चल चल, बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे वास्तव में तो हमारे ब्रजमंडल को इतना बल है कि यहां बिना तप करे अगर कोई आवेगा तो प्राण निकल ही जाएंगे। वाकई ये सबरे राक्षस बिना तप किए ब्रजमंडल आए गए, इनके धीरे धीरे प्राण निकलने लगे। गलती से जब अंतिम श्वास निकली, वास्तव में तू आ गए वो सामने और मरे मराइन में हाथ धर के बोला कि देखो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, मतलब मैं जय जय नाऊ या सिद्ध करवे के काजे तुमने कितनी बड़ी बात बना ली। ठाकुर सब ब्रजवासी बोले, तो तू जय जय या सिद्ध करवे के काजे तू कितनी बड़ी बात बना रहा है? लाला सांची बता, जो उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले, यहां परमात्मा बनने में सुख नहीं है। यहां तो पूरा श्रेय इन ब्रजवासी को ही दे दो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु तो माखन को बल आयो, मतलब गोपियों को श्रेय दिया। देखो ठाकुर जी से सीखो। ये क्रेडिट चुराने वाले लोग ध्यान से सुनिए सब, पूरी क्रिया का क्रेडिट अपने ऊपर रखने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी से सीखो। गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने बल लगाया, ठाकुर जी ने सब कुछ ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय किनको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। तो माखन के बल से श्रेय किसको दे रहे हैं ठाकुर जी? गोपियों को। अरे तुम सबरी यूं पूछती ना, तेरे घर में 9 लाख गैया, अपनी मैया के हाथ से निकरो मक्खन क्यों ना खावे? अरे एक मैया के हाथ से निकरो मक्खन खाऊंगो तो मुंह में बल ना आवेगो। इतनी सारी मैया जब एक संग मक्खन निकारें, अपनों बल लगा के मक्खन प्रकट करें, और अलग अलग घर के मैयान के हाथ से निकले मक्खन को मैं खाऊं, सब मैयान के निर्मित बल मुंह में आए गए। या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। लॉजिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है, लेकिन लव इज इक्वल टू क्या? इलॉजिकल।
जहां लॉजिकल बात हो वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर लॉजिकल बातें चलती हैं वो प्रेम कैसा? वो तो स्वार्थ है। हमारे भारत में प्रेम चलता है जिसमें लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी की बातें हमारे आप के लिए इलॉजिकल हैं, पर प्रेम में ऐसी ही चर्चा होती है। छोटे बालक को कभी कभी गिर जाता है तो गिरने पर वो रोता है तो माता पिता जाते हैं धरती को मारते हैं, हो इसने पिट्टी कर, इसने मारा। अब ये लॉजिकल है? नहीं है। लेकिन उस बालक को सांत्वना भी मिल जाती है, वो शांत भी हो जाता है, वो खुद भी कहता है इसने मारा मुझे। क्यों? लॉजिकल नहीं है। प्रेम इलॉजिकल होता है, प्रेम में लॉजिक नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, बुझाते हैं, तो जो वार्ताएं करते हैं वो बिल्कुल उसको अनकंडीशनल लव या कह लो बिल्कुल पवित्रतम प्रेम कौन सा? जो छोटे बालक के प्रति आपका होता है, वो सबसे पवित्र प्रेम है। क्योंकि उसमें जो झूठ बोला जा रहा है ना, वो भी उसको प्रेम देने के लिए बोला जा रहा है। और वैसा प्रेम ब्रजवासी और ठाकुर जियों का है। तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम सबन के हाथ सो निकसो मक्खन मैंने खायो, या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले, हम बे लाला सबरो श्रे गोपी नहीं देखो। नहीं नहीं, कछु गोपन करी सहाय। तुम ग्वाल बालन ने मेरी सहायता करी लाला, हमने क्या सहायता करी? हमने छड़ी तो लगाई, सबरी टूट गई। नहीं नहीं नहीं, छड़ी की सहायता नहीं। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे, तो सबन की शक्ति मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाई लिए गिरिराज जी।